Hello everyone, once again you are welcome, and we were talking about electric potential कि हम बात कर रहे थे। और हम हमने बात की पिछले वीडियो में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे। और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया था, अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होगा, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग, अब मैंने ऐसे लिख लिया ईडीआर लिखा, दिस इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, and this is the work done, this is the work done in taking a unit positive charge from infinity to that point in the electric field of source charge। ठीक है, एट ए पॉइंट इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या है, वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। डायग्राम मैंने अभी बनाई थी पिछले वीडियो में, एक बार फिर बना देते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज और इसको हम Q ग्रेटर देन 0 है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और हम टू द पॉइंट P हम एक चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं जी। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को। टू द पॉइंट P ला रहे हैं, पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, जो पॉइंट P लाई कर रहा है दैट लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। इसमें लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, यहाँ पर लाना हमने Q नॉट को। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। अभी हम सीधा बोल चुके हैं क्या, कि जो पोटेंशियल एट आर कहाँ लाना है, टू पोजीशन आर लाना है। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। तो वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर एंड दैट इज इक्वल्स टू ईडीआर। बिकॉज अब देखा जाए ईडीआर लिखा तो इसका मतलब है कि ये ईडीआर वेक्टर थे, और जब ये पैरेलल होते हैं तो क्या आएगा, ईडीआर कॉस थीटा होगा, और कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ईडीआर। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट आर निकालने के लिए माइनस, अब ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन्फिनिटी टू आर। ई कितनी है, ई कितनी हो जाएगी, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। कहाँ पर, कहाँ लाना है, टू द पॉइंट पी लाना है। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से आर पे ला रहे हैं, तो हमें क्या है, पॉइंट पी पे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें भी पता है बिकॉज यहाँ फोर्स कितनी होगी, यहाँ फोर्स थी Q नॉट ई, बाहर की तरफ को क्या थी, इस तरफ को जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू कितनी है, Q नॉट ई। तो हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स इधर से लगानी पड़ेगी दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस Q नॉट ई, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक, तब जाके ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से टू द पॉइंट P पहुंचेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल कर रही है, हम इसको रिपल्सन के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, वही लिख रहे हैं इसको। अब इसको आगे इंटीग्रेट करें तो क्या बन जाएगा, V एट R की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा जी, इसको कर लो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद माइनस साइन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी जी, R minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 and infinity to R, और that is equals to क्या बनेंगे, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो that is Q divided by 4 pi epsilon naught and 1 by R infinity to R, और V at R is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R only, because that is equals to 1 by R minus 1 by infinity and Q divided by 4 pi epsilon naught R। 1 by infinity equal to 0 होता है, तो इसलिए क्या आ गया जी, दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और आप देख रहे हैं क्या डिफरेंस आ गया, इसका मतलब कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक फॉर्मूला याद रखा। बिकॉज द
The whole potential, electric potential depends upon line integral of electric field. And line integral of electric field is the dot product of electric field vector and length vector उसको बोलते हैं, that is equal to, ये हुआ आपका, ये है line integral dot product of electric field vector and length vector, इसी को लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। और एक जिसको यहाँ माइनस साइन है तो इसको हमने लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू v एट r। r के लिए क्या करना पड़ा, इनफिनिटी टू r कर लिया, हम r पे निकाल रहे हैं, लेकिन हम dl को r लिख रहे हैं तो यहाँ dr लिखेंगे। वो आपको बता दिया मैंने पहले भी कि इसके लिए कन्फ्यूजन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो लेकिन अब क्या होगा जी, जो फोर्स थी, अब कंपैरिजन करके देखो, जो फोर्स थी दो चार्जेस के बीच में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर से वेरी कर रही थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर से वेरी कर रही थी, लेकिन जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r से ही वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने से वेरी कर रहे हैं, 1 बाई r से ही। इसका मतलब कि जो ग्राफ होगा पोटेंशियल और r के साथ वो कैसे होगा, ऐसे होगा, लाइक दैट। क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालने के लिए हम ऐसे कर लिया, और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको देखो, देयर आर टू मेथड। मैंने क्या बताया कि डेफिनेशन थी, बिकॉज देखो क्या बताया मैंने, इनफिनिटी टू बी एंड डिवाइड बाई क्यू नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस infinity to r and that is equals to EdR and that is equals to V at r। यहाँ V ना लिखे, अब मैं इसको R लिखूं तो, क्योंकि ये फॉर्मूले बराबर हैं, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब आइदर यू टॉक अबाउट वर्क डन और यू टॉक अबाउट लाइन इंटीग्रल। तो पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टू मेथड्स, लाइन इंटीग्रल और वर्क डन। मैंने लाइन इंटीग्रल्स किया और वर्क डन से करें तो हम वर्क डन से भी कर सकते हैं। लेट अस डू इट बाय द वर्क डन। तो क्या है जी, देखो इसमें तो इसलिए करेंगे बिकॉज मैंने यहाँ कोई चार्ज रख दिया Q, दैट इज Q ग्रेटर देन 0 है। कहाँ रखा है, यहाँ पे मैंने ओरिजिन पे रख दिया, यहाँ मान लिया O पे रखा हुआ है। अब क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लाइक दैट, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे जनरेट एट पॉजिटिव चार्ज। इसी लाइन के अकॉर्डिंग मैंने क्या है कि मैंने टू द पॉइंट यहाँ लेके आना है। क्या लेके आना है जी, किसी टेस्ट चार्ज को लेके आना है। कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। किसको लाना है, क्यू नॉट को। किसके अगेंस्ट लाना है, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। मैंने कहा ये वर्क डन, ये फोर्स चाहिए जी। कहाँ लाना है उसको, टू द पॉइंट। हमने आर मान लेते हैं, ये एक्स जो भी मानना है, मैंने लाना है इसको आर पे। कहाँ लाना है, आर पे। और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स पे। कहाँ लाई कर रहे हैं जी, ये मान लेते हैं वो एक्स पे लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पी है इंस्टेंट के ऊपर, लाना कहाँ है, पी लगा लेते हैं इसको। कहाँ लाना है, ओ से ए पे ला के लेके आना है। मैंने इसको डिस्प्लेस कर लिया जी, यहाँ से डिस्टेंस को डिवाइड कर लिया, दैट इज इक्वल टू डी एक्स लिख लिया। क्या कर लिया जी, डी एक्स, ये लिख लिया एक्स। तो लाना कहाँ है, आर को। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से, लेकिन किसी स्टैंड के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लेट डी डब्ल्यू इज द वर्क डन। तो क्या माना मैंने कि सोर्स चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, क्योंकि हम लाइन इंटीग्रल का कर चुके हैं। वर्क डन का करना तो कैसे करना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स है तो क्या लिखेंगे, एफ डी एक्स। और दैट इज इक्वल टू एफ क्या होता है, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स होता है कि नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होगा जी। ओके, ई क्या होगी, अब क्या देखनी पड़ेगी, पॉइंट पी के ऊपर ई देखनी पड़ेगी एट ए डिस्टेंस। तो क्या होगी, इसकी वैल्यू लिखें तो माइनस क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स। पता लगे, एट एन इंस्टेंट पॉइंट पी पे था, डिस्टेंस कितना एक्स, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई नॉट एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इसको टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और थोड़ी करेगा कुछ भी, करो इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इंटीग्रेट किया तो डी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, तो क्या होगा, इन्फिनिटी टू कहाँ ले आए, इन्फिनिटी टू आर। तो हम कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर पे लेके आ रहे हैं। तो क्या लिख देंगे,
दैट इज इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट वेरी नहीं कर रहा है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी माइनस साइन भी है, आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और इन्फिनिटी टू r लिखेंगे, और माइनस माइनस हो गए प्लस, तो w इन्फिनिटी टू r एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बना जी, x ही बना, x को एक बार r एक बार लिखा तो r ही बचा और 1/0 हो गया, लेकिन इसको क्या कर दिया मैंने, और लिखूं इन्फिनिटी टू r डिवाइड बाई क्यू नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लेकिन ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या था जी, यही तो था पोटेंशियल एट ए पॉइंट, था या नहीं, तो देखो अब मैंने वर्क डन की फॉर्म में लिखा, दैट इज इक्वल टू वर्क भी पोटेंशियल होता है, लाइन इंटीग्रल भी पोटेंशियल होता है, हम प्रूव कर चुके हैं पहले, वी हैव एक्सप्लेन, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल, आपको याद रखने वाली है कि आप याद कितना रखते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, तो क्या किया मैंने, तो पोटेंशियल किसकी फॉर्म, आंसर वही आया, क्या बन गया जी, V at R and that is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R, तो this is also potential at a point, तो कौन सा, लेकिन मेथड कौन सा लगाया, ऑल्टरनेट मेथड था, क्या था, ऑल्टरनेट मेथड, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट, देन यू कैन डू द सेम आर्टिकल बाय 2 मेथड्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा, V at R that is infinity to R EDR, और ये मेथड जो अभी किया मैंने, उससे पिछला मेथड, इसको ही कर सकते थे, लेकिन अगर आपको डिराइव रिलेशनशिप आता, देखो इसमें चेंज करनी है हमें, अगर आपको आता है कि डिराइव रिलेशनशिप, अगर आपको इसी क्वेश्चन में क्या जाता है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होता है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है जी, क्या होता है जी, ये लिखें चाहे dv/dx लिखें, चाहे माइनस ऑफ dv/dl लिखें, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, what is the relationship between electric field and electric potential, तो electric field is negative gradient of potential, क्या बोलेंगे, electric field is negative gradient of potential, ये रिलेशन है जी, क्या लिखेंगे, E is equals to minus dv/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमने लाइन इंटीग्रल की बात की, लाइन इंटीग्रल को वर्क डन के बराबर प्रूव कर दिया, और वर्क डन को हमने पोटेंशियल के बराबर प्रूव कर दिया, तो वर्क डन भी पोटेंशियल होता है, लाइन इंटीग्रल भी पोटेंशियल होता है, और जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, उससे हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, like that of gravitational field में भी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, there are 2 examples of conservative fields, ये आर्टिकल, लेकिन मैंने कहा कि अगर इसको ड्राइव करना तो इसी आर्टिकल को, चलो क्या करना है जी, जैसे आपने इसी आर्टिकल को किया, तो जैसे मैं इसको इसी को ही क्या करेंगे, यही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसके आगे नहीं जाएंगे, जो dw था यहाँ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ तक सेम स्टेप लिखो, कहां तक, यहीं तक डायग्राम कि मैंने क्या लिखा, dw इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम थ्रू ए वेरी स्मॉल q नॉट थ्रू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx फ्रॉम p to q, dw इज द वर्क डन दैट इज इक्वल टू f dx दैट इज इक्वल टू दिस मच, तो क्या करो, और dw इज इक्वल्स टू q नॉट, q नॉट कर लिया एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस e dx हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस e dx, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है जी, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, या आपने लिखा है पी टू क्यू था, स्मॉल है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू डी वी बनाना, वो भी स्मॉल पोटेंशियल, वर्क डन स्मॉल है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, वर्क की तो पोटेंशियल होता है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज दैट इज पोटेंशियल, तो डी वी बना एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स बन गया, तो इसका मतलब है क्योंकि यही डी वी था, है ना, समझिए कि अगर डब्ल्यू ए वी है बाई क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू वी ए वी है ना, वी ए वी है,
लेकिन अगर ये डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू ए वी है डिवाइड बाई क्यू नॉट, तो ये क्या होगा जी, डी डी वी या डी ए वी होगा। तो दैट इज सिंपली डीवी लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यही लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब मैंने इंटीग्रेट, अगर आपको derive the relationship between electric field and electric potential, then need not to find the total, do not integrate it। डीडब्ल्यू से ही काम चलाओ, उससे क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या बना, यहाँ वैल्यू पुट की तो ये बन गया डीवी था। तो इसका मतलब हमें चाहिए ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। बिल माइनस साइन आया तो यही तो रिलेशन है जी, यही कहा था ना मैंने, डीवी बाई डी आर या डीवी बाई डी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एल भी लिखा जा सकता है। एंड दिस क्या प्रूव करती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होती है। नेगेटिव ग्रेडियंट हमें प्रूव करके बताते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन प्रूव इट। अब एक बात आती है, देखो आप इनका यूज कैसे करेंगे। आप यहाँ का एक होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एज द नेम इंप्लाइज इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब सेम, एवरीवेयर सेम, ऐसा सरफेस जहां पे क्या होगा, मान लिया एक सरफेस मैंने मान लिया, इसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल एक जगह होगा। तो दिस ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या होगा, वी ए, यहाँ पे वी वी है, लेकिन क्या होना चाहिए, वी ए इज इक्वल टू वी वी एंड दैट इज इक्वल टू वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है एक surface is said to be an equipotential surface if the potential on the surface is same everywhere on the surface, then that surface said to be equipotential surface। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है। प्रूव करके बता सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस, वहां क्या नहीं होता, देयर इज नो, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, दैट्स व्हाई देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सरफेस। और नो वर्क प्रॉपर्टीज क्या होती है, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता। कैसे प्रूव करते हैं, देखो वी नो। अब देखो अब आपको याद, प्रॉपर्टीज याद हो तो आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू बी वी माइनस बी ए। होता है कि नहीं होता है, बट हमें क्या पता है, बट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी ए इज इक्वल्स टू वी वी एंड दैट इज इक्वल्स टू वी। होता है नहीं होता, तो देयरफॉर क्या बनेगा, डब्ल्यू ए वी बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देयरफॉर क्या बनेगा, देयरफॉर डब्ल्यू ए वी बाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू ए वी इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, देयर इज नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं है, देयर इज नो वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई वर्क डन नहीं है, जीरो है जी। प्रूव करके बता दिया हमने। तो ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया, दूसरा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एल ऑन एन इक्विपोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू वी ए माइनस बी बी, ऐसे लिखेंगे ना आप। लेकिन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इज इक्वल्स टू वी वी इज इक्वल्स टू वी होता है। तो देयरफॉर क्या हो गया जी, इक्वल माइनस आने कंज्यूम कर लिया जी, ना माइनस लिखो तो बी वी माइनस बी होना था, इसलिए आप क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब है ई डॉट डी एल एंड दैट कम्स आउट टू बी जीरो। तो लाइन इंटीग्रल, आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया जी,
इज, इसका मतलब है कि ई इज परपेंडिकुलर टू डी एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, डी एल के क्या हो गई, नॉर्मल है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कम्स आउट टू जीरो, तो दोनों क्या है परपेंडिकुलर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज ये प्रूव करके, और नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है जी, these are the properties of equipotential surface की प्रॉपर्टीज होंगे। थैंक यू वेरी मच।